अभी जो चल रहा था ये सरकारी कुंभ था। सारे कल्पवासी वहां से माघ महीने की पूर्णिमा को ही जा चुके थे। पूर्णिमा को ही समाप्त हो गया था। अभी जो चल रहा था ये सरकारी कुंभ था। जो शास्त्रीय कुंभ की परिभाषा है वो माघ महीने में होता है। माघ महीने की पूर्णिमा को वो पूरा हो गया। सारे कल्पवासी वहां से माघ महीने की पूर्णिमा को ही जा चुके थे, तो कुंभ तो तभी पूरा हो गया था। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समारोह का कल समापन हो गया। 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक चलने वाला महाकुंभ आखिरकार कल समाप्त हो गया और अब कई सारे रिकॉर्ड भी बना गया। बता दें कि इस बार के महाकुंभ में लगभग 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने प्रयागराज की त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कई सारे रिकॉर्ड बनाए। उसी कड़ी में बात करें तो ये कुंभ अब तक के हुए कुंभ से काफी अलग था। सुरक्षा कर्मी हो, प्रशासन हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, पूरी तरह से जोर लगा दी थी कि इसका सफल आयोजन में। वहीं कल जब समापन हुआ तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में मौजूद रहे और सफाई कर्मियों के साथ बैठ करके खाना भी खाया, खुद त्रिवेणी संगम में सफाई की। उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन की भी जमकर तारीफ की, साथ ही प्रोत्साहन राशि देने की भी वादा किया गया है। लेकिन महाकुंभ को लेकर के विवाद भी देखने को मिला। विपक्षी पार्टियों की तरफ से तमाम बड़े आरोप भी लगाए गए। लेकिन महाकुंभ में शामिल हुए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद भी समय समय पर ऐसे बयान देते गए जो कहीं न कहीं सरकार को घेरने की कोशिश भी किए। बता दें कि शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद भगदड़ पर भी उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना की थी। तो वहीं अब जब कुंभ समाप्त हो चुका है तो एक बार फिर से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की तरफ से इस महाकुंभ को सरकारी कुंभ करार दिया गया है। बता दें कि अभिमुक्तेश्वरानंद स्वामी महाकुंभ में शामिल हुए थे और संगम त्रिवेणी पर आस्था की डुबकी भी लगाए थे, अपनी रैली भी निकाले थे। लेकिन जब अब समाप्त हो चुका है इतना बड़ा समागम, तो इतना बड़ा आरोप भी लगा रहे हैं। उनसे भी पूछना होगा कि आखिरकार जब ये सरकारी कुंभ था तो वो जाकर के शामिल क्यों हुए। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की भी तारीफ करनी होगी कि इतने बड़े विशाल जनसभा, विशाल जनमानस को एक जगह एकत्रित करके बंदोबस्त के साथ इतना बड़ा सफल आयोजन करना, ये बहुत बड़ी बात होती है, जिसकी अब सिर्फ देश ही नहीं दुनिया में भी जमकर तारीफ हो रही है। लेकिन इस महाकुंभ को सरकारी कुंभ बताने वाले शंकराचार्य को सुनिए कि उन्होंने इस महाकुंभ के आयोजन को लेकर क्या कुछ कहा। पूर्णिमा को ही समाप्त हो गया था। अभी जो चल रहा था ये सरकारी कुंभ था। जो शास्त्रीय कुंभ की परिभाषा है वो माघ महीने में होता है। माघ महीने की पूर्णिमा को वो पूरा हो गया। सारे कल्पवासी वहां से माघ महीने की पूर्णिमा को ही जा चुके थे, तो कुंभ तो तभी पूरा हो गया था। 17 मार्च को गौ माता के लिए हम लोगों ने समय दिया है कि जितने देश में पार्टियां हैं, जितने सरकारें हैं, वो सब लोग मिलकर के बताएं कि आखिर क्या चाहती हैं। वो गाय की हत्या रोकना चाहती हैं कि गाय की हत्या को जैसे आज़ादी के बाद से अब तक जारी रखा है वैसे ही आगे भी जारी रखना चाहते हैं। तो हमने 17 मार्च को अंतिम निर्णय करने के लिए उनको समय दिया है। दिल्ली में बैठ करके हम लोग प्रतीक्षा करेंगे कि 17 मार्च की सायंकाल 5 बजे तक देश की सारी पार्टियां, सरकारें, विपक्ष घोषित कर दें कि वो गाय के बारे में क्या नीति रखते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर हम लोग अपनी नीति, गौ भक्त अपनी नीति बनाना चाहते हैं।